राजस्थान के ऐसा व्यक्तित्व जिनका इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में एक नींव के पत्थर के रूप में हम सबको खड़ा करने का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री घनश्याम जी भाई साहब, आपका जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की। हम सब प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रभुत्व जन है, और जयकारे में हमारे आवाज नहीं है, उद्घोष में हमारे आवाज नहीं है, तो आनंद नहीं आता। मैं पुनः एक बार आप सबसे जयकारा लगवाता हूं, भारत माता की, भारत माता की। मैं गण, सांसद, अपने सभी विधायक गण, मंच पर उपस्थित अपने जयपुर शहर के सभी प्रबुद्धगण, भारत जिसके हम भारत माता की जय उद्घोष के नाते लगा रहे हैं, उस भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उसको हमने स्वयं एहसास किया है। उनकी नीतियों पर, उनके मार्गदर्शन की बातों को लेकर हमने विश्वास किया है। उस विश्वास के साथ हमारा भी विश्वास है। इस कारण आज भारत में निर्वाचित होने के बाद सर्वाधिक समय से कार्यकाल आगे बढ़ाने वाले यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। 4,399 दिन और आज 4,400 दिन पूरे हुए हैं। उनके दीर्घायु के लिए हम सतत कामना करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रशंसा कीजिए। जो ये विश्वास शब्द है, ये विश्वास शब्द ऐसे ही नहीं आता है। इस विश्वास को जीतने के लिए सामने वाले के मन में घर करना पड़ता है, सामने की बातों को समझना पड़ता है और सामने वाले के मन में अपनी बातों को रखकर उनके कहे हुए कामों को हमने अपने व्यवहार में लाकर दिखाना पड़ता है। जो ये विश्वास है, ये विश्वास केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, ये जीवंत जब होता है तब विश्वास जमता है। इन 12 सालों में जो विश्वास है, ये केवल 12 सालों का विश्वास नहीं है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, से बाहर रहने वाले लोग जो उनके कार्य की प्रशंसा करते रहे हैं, ऐसे लोग
के माध्यम से जो विश्वास जमा है, तब 2040 तक भारत विश्व का नंबर 1 सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमारी भी छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं। हमको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना, उन बातों को लेकर अपने दिनचर्या में, अपने क्रियाकलापों में कहीं उन बातों को लेकर प्रयत्न करते रहना का काम अगर हम अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने राज्य में करेंगे तो देश स्वाभाविक है कि 2047 से पहले ही ये विकसित भारत हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, सभी को इसके साथ जुड़ना पड़ता है। ये विश्वास जमा है, तो आज विश्वास के बाद हम देखते हैं कि आज भारत की दिशा क्या है। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हैं। आज सर्वाधिक लोग पूरे विश्व से में अगर आकलन करें तो आज 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज ऑनलाइन नेट का उपयोग करने वाले भारत जन के सबसे ज़्यादा लोग किसी देश के जुड़े हैं तो वो भारत के जुड़े हैं। हमने ये विश्वास प्राप्त किया तो ये विश्वास करते करते अपनी विरासत भी सजोई है और अपने सनातन की रक्षा भी की है। इस विश्वास के साथ हमने वो कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं जिसमें हम देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का चित्रण देख सकते हैं। वो उस महापुरुष ने जिस आज़ादी के बाद इस देश के सभी रियासतों को मिलाने का एक काम किया और देश को एक रखने का काम किया। आज विश्व में उसकी स्टैच्यू सबसे बड़ी है, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है। हम राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए, किसी को अंदाज भी नहीं है कि कर्तव्य क्या है। हम नए संसद के प्रतीकों के साथ बढ़ गए, उसकी चर्चा बहुत होती है, बहुत जगह नहीं होती है। हम रेस कोर्स के नाम से बदलकर लोक कल्याण मार्ग पर आ गए कि हमारा काम लोक कल्याण करने के लिए है। ये प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री शब्द नहीं है, मुख्य सेवक हो गया। ये केवल कभी किसी को ध्यान में आता ही है क्या? हम मुगल गार्डन के नाम को भूलकर अमृत काल के नाम, अमृत उद्यान के नाम पर हम आगे बढ़ गए। हम अपने आसपास सबको साथ लेके चले। वो कोरोना काल का भी हमको ध्यान होगा ही। जिस समय विश्व में महामारी आई, उस विश्व में महामारी के निमित्त हमारे ऐसे 99 देश जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे मैत्री के देशों में आते हैं, वैक्सीन देकर उनको मैत्रिक भाव को जोड़कर हमने उनका विश्वास जीतने का प्रयत्न किया है। ऐसे बहुत सारे काम हम सबको ध्यान में आते हैं। 177 देशों में जहाँ 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, तो योग दिवस के नाम पर हमने सभी के मन को जीता है, उनका विश्वास जीता है। आज 140 करोड़ देशवासी अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार निवास कर रहे हैं और निर्भीकता से रह रहे हैं, उस विश्वास को हमने जीता है। दो देशों के बीच में युद्ध होता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी निवेदन करते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। तिरंगे की छाव में वो सब लोग सुरक्षित भारत में वापस आते हैं। ये विश्वास हमने विश्व में जीता है। तो ये विश्वास केवल तालियों की थाल से नहीं, केवल ये विश्वास लोगों के शब्दों से नहीं, हमने भारत के उस संकट को भी खड़ा होकर खड़ा किया है जिसमें संकट के दौर में गुजर रहा था। ये भारत आगे बढ़ रहा है। इस भारत को आगे और बढ़ाने का संकल्प हम सब लेकर जाएंगे और इस संकल्प को साथ लेकर कि मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बने। मेरा भारत आत्मनिर्भर जब ही बनेगा जब हम अपने दिनचर्या में वोकल फॉर लोकल की उपयोगिता को सिद्ध करेंगे। अपने दिनचर्या में हम लोकल चीज़ों का उपयोग करने की संकल्प को पूरा करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत ही हमारे आने वाली 2047 तक की अवधारणा को पूरा करने के लिए होगा। स्वदेशी जीवन को अपनाने वाले विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटे बड़े व्यापारियों को हम अपने साथ जोड़कर इस भारत के साथ चलने का संकल्प दोहराकर हम ये दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक
जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा कर कर आगे बढ़ते हैं। और ये जो संकल्प हम लोगों ने लिया है वो निश्चित ही है 2047 से पहले पूरा होगा। आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर अपने अपने स्थान पर अपने अपने व्यवसाय में अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम हर छोटे छोटे कार्यक्रमों को करने के लिए अपने यहाँ की उपयोगिता रखते हुए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हुए हम समृद्धशाली बने और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी समृद्धशाली बनाए। मेरा भारत, ये स्वच्छ भारत खड़ा होना चाहिए। इस भारत के निमित्त हम सब अपना योगदान दें। इसी बात को ध्यान दिलाने के लिए आज के संकल्प को और आज के इस विश्वास को जो 12 साल के उपरांत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार आगे बढ़े हैं, वो संकल्प ही है जो हमको याद दिलाता रहता है कि हमको और आगे जाना है और आगे बढ़ना है। हमारी मंजिल अभी और बाकी है। इस मंजिल को हम प्राप्त करें और हम सब मिलकर इस भारत को सफल बनाएं। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, आपने कहा कि लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। हम इस संकल्प को और आपके इस मार्गदर्शन को जरूर ध्यान रखेंगे। आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन।